लगातार बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाएं गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उसके साथ साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कभी इंजीनियर को टारगेट किया जाता है। फिलहाल दो घटनाएं नई गाजियाबाद में सामने आई हैं, जिसमें एक इंजीनियर के अकाउंट से एफडी तुड़वाकर 18,20,000 रुपए की साइबर ठगी की जाती है। दरअसल इंजीनियर को फ़ोन पर मैसेज भेजा जाता है कि उनका जो अकाउंट है वो सेविंग की जगह सैलरी अकाउंट हो गया है, और उसको इंजीनियर वापस सेविंग अकाउंट कराने के लिए जब गूगल पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है, तो साइबर ठगों द्वारा लिंक से मोबाइल को हैक करके उनकी एफडी को तुड़वाकर जो पैसा था वो ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। दूसरा मामला गाजियाबाद के सूर्यनगर का है, जहां पर 450 रुपये अकाउंट में डाले गए और ये कहा गया कि आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 1,18,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। दोनों ही मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है, और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिरकार ये साइबर ठग कहां पर हैं। लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ साइबर क्राइम की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने साइबर क्राइम पुलिस के सर में दर्द जरूर कर दिया है। लगातार बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाएं गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उसके साथ साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कभी इंजीनियर को टारगेट किया जाता है। फिलहाल दो घटनाएं नई गाजियाबाद में सामने आई हैं, जिसमें एक इंजीनियर के अकाउंट से एफडी तुड़वाकर 18,20,000 रुपए की साइबर ठगी की जाती है। दरअसल इंजीनियर को फ़ोन पर मैसेज भेजा जाता है कि उनका जो अकाउंट है वो सेविंग की जगह सैलरी अकाउंट हो गया है, और उसको इंजीनियर वापस सेविंग अकाउंट कराने के लिए जब गूगल पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है, तो साइबर ठगों द्वारा लिंक से मोबाइल को हैक करके उनकी एफडी को तुड़वाकर जो पैसा था वो ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। दूसरा मामला गाजियाबाद के सूर्यनगर का है, जहां पर 450 रुपये अकाउंट में डाले गए और ये कहा गया कि आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 1,18,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। दोनों ही मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है, और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिरकार ये साइबर ठग कहां पर हैं। लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ साइबर क्राइम की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने साइबर क्राइम पुलिस के सर में दर्द जरूर कर दिया है। लगातार बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाएं गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उसके साथ साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कभी इंजीनियर को टारगेट किया जाता है। फिलहाल दो घटनाएं नई गाजियाबाद में सामने आई हैं, जिसमें एक इंजीनियर के अकाउंट से एफडी तुड़वाकर 18,20,000 रुपए की साइबर ठगी की जाती है। दरअसल इंजीनियर को फ़ोन पर मैसेज भेजा जाता है कि उनका जो अकाउंट है वो सेविंग की जगह सैलरी अकाउंट हो गया है, और उसको इंजीनियर वापस सेविंग अकाउंट कराने के लिए जब गूगल पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है, तो साइबर ठगों द्वारा लिंक से मोबाइल को हैक करके उनकी एफडी को तुड़वाकर जो पैसा था वो ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। दूसरा मामला गाजियाबाद के सूर्यनगर का है, जहां पर 450 रुपये अकाउंट में डाले गए और ये कहा गया कि आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 1,18,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। दोनों ही मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है, और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिरकार ये साइबर ठग कहां पर हैं। लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ साइबर क्राइम की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने साइबर क्राइम पुलिस के सर में दर्द जरूर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।